मार्वल ने ऑफिशियली अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस तो की थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कंफर्म किया था कि आने वाले हफ्तों या फिर महीनों में और भी एक्टर्स को इस मूवी के साथ जोड़ा जा सकता है। जहां द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक जल्द ही हमें कुछ और कास्ट मेंबर्स के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन कुछ नई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि डूम्सडे के कास्ट पैनल में टॉम हॉलैंड का नाम इसीलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा। ये न्यूज़ फैंस के लिए काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि स्पाइडरमैन एमसीयू में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इतने बड़े इवेंट में उसका ना होना काफ़ी ओड लगेगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं रिमोर्स पर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँ। दल मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। किसी भी र्यूमर पर विश्वास करने से पहले सोर्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये खास रिपोर्ट मर्फीज मल्टीवर्स से आई है, जो कि आई थिंक एक ट्रस्टेड वेबसाइट है एंड इसे फेमस इनसाइडर चार्ल्स मर्फी चलाते हैं। लेकिन असली सोर्स की बात करें तो वो हैं जेफ स्नाइडर, जो कि एक जाने माने हॉलीवुड इनसाइडर हैं। उन्होंने ये खबर द हॉट माइक पॉडकास्ट पे शेयर की थी। सो जेफ स्नाइडर के मुताबिक स्पाइडरमैन को अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट के लिए इसीलिए अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि इसका असली रीज़न है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस मूवी में होगा ही नहीं। अब इसी से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्पाइडरमैन इस बड़ी अवेंजर्स मूवी में क्यों नहीं होगा। जहाँ पहली रीज़न की बात करें तो वो है टॉम हॉलैंड का बिजी शेड्यूल। वी ऑल नो कि इस वक्त उनके पास 3 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है स्पाइडरमैन 4, जो कि सोनी और मार्वल दोनों के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नाम से ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि टॉम हॉलैंड इस मूवी में पीटर पार्कर के रोल में वापसी करेंगे और जल्द ही शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी मूवी की बात करें तो वो है अवेंजर्स डूम्सडे। अभी भी फैंस को उम्मीद है कि स्पाइडरमैन इस मूवी में होगा, क्योंकि हम सब ने उसे एक इम्पोर्टेंट रोल में पिछली अवेंजर्स मूवीज़ में भी देखा है। सो कास्ट अनाउंसमेंट में टॉम हॉलैंड का नाम मिसिंग होने के बाद भी फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्वल इन्हें इस मूवी में ज़रूर इंक्लूड करेगा। इसके बाद तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है द ओडिसी। ये क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी है, जिसमें टॉम हॉलैंड हमें लीड रोल में नजर आएंगे एंड इसकी शूटिंग भी पहले से ही शुरू हो चुकी है। हम जानते ही हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में काम मिलना इज़ ए बिग थिंग। सो ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड इस प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। सो तीनों प्रोजेक्ट्स में से द ओडिसी टॉम हॉलैंड के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। एज ए टोल्ड यू, क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना हर एक्टर के लिए एक ड्रीम होता है, क्योंकि उनकी फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड होने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी साबित होती है। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही देख लेते हैं। ओपनहाइमर मूवी में उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उन्हें ऑस्कर मिल गया। सो ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड के लिए ये मूवी एक करियर चेंजिंग मोमेंट साबित हो जाए। सो इससे ये ओबियस हो जाता है कि टॉम हॉलैंड को द ओडिसी और स्पाइडरमैन 4 को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिससे ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के लिए उनके पास टाइम ही ना बचा हो। इसके बाद स्पाइडरमैन की गैर मौजूदगी का दूसरा कारण ये हो सकता है कि मार्वल अपनी स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन को लगातार चेंज कर रहा है। हम देख चुके हैं कि पिछले 1 साल में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि मार्वल अपनी अपकमिंग मूवीज़ की स्क्रिप्ट को बार बार रिवाइज कर रहा है। जहां टॉम हॉलैंड खुद भी ये कह चुके हैं कि स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट लगभग तैयार थी, लेकिन केविन चाचा इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा रहा है। इसी तरह अवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट भी बदली जा रही है। कुछ हफ्ते पहले तक इसकी स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हुई थी। तो मे भी सोनी शायद यही सोच रहा हो कि उनके लिए स्पाइडरमैन 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने मार्वल स्टूडियोज़ को कह दिया होगा कि टॉम हॉलैंड बिजी है और उनकी मेन प्रायोरिटी स्पाइडरमैन की मूवी है। सो अगर स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ सकता तो हम उसे आगे सीक्रेट वॉर्स में दिखा देंगे। अगर ये सही है तो स्पाइडरमैन डूम्सडे से मिसिंग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो नहीं दिखेगा। इसके बाद भी फैंस यही सोच रहे हैं कि क्या स्पाइडरमैन फिर भी अवेंजर्स डूम्सडे में आ सकता है। फॉर मी आई थिंक थोड़ी उम्मीद अभी भी बची है, क्योंकि कुछ समय पहले काफ़ी रूमर्स आए थे कि मार्वल स्पाइडरमैन के स्टंट्स के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल कर सकता है। हम जानते ही हैं कि स्पाइडरमैन ज़्यादातर समय मास्क पहनता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे में एक बॉडी डबल का यूज़ करके उसके एक्शन सीन्स को दिखाया जाए एंड बाद में टॉम हॉलैंड इसकी डबिंग कर सकते हैं। इससे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बिना टॉम हॉलैंड के भी इस मूवी में दिखाई दे सकता है।
फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन पूरी तरह से इस मूवी से मिसिंग होगा। सो मार्वल इस मूवी में स्पाइडरमैन की गैर मौजूदगी कैसे एक्सप्लेन करेगा? एक पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी एक साथ चल रही होगी, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर और एंटमैन एंड द वॉस्प की तरह। सो इससे ये होगा कि अवेंजर्स डूम्सडे के इंसिडेंट्स के दौरान पीटर पार्कर स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी में बिजी होगा। वी ऑलरेडी नो कि डूम्सडे में मल्टीवर्स की बड़ी भूमिका होगी, तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन भी किसी मल्टीवर्सल क्राइसिस से डील कर रहा हो, जिससे पीटर पार्कर के लिए अवेंजर्स को ज्वाइन करना मुश्किल हो जाए। रिसेंटली कुछ इनसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 के लिए एक फीमेल विलन को कास्ट कर सकता है। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि इस मूवी का विलन कैमेलियन होगा, लेकिन कई फैंस इस पर डाउट कर रहे हैं क्योंकि कैमेलियन इतना बड़ा विलन नहीं है कि वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में लीड एंटेगनिस्ट बने। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन को ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलेगा? हमने देखा ही था कि नो वे होम में वेनम ने अर्थ 616 पर अपने सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया था, जहां अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स एक सिम्बियोट को अपना परफेक्ट होस्ट खोजने के लिए पहले डिफरेंट लोगों के साथ बॉन्ड करना पड़ता है। पहले अफवाह ये भी आई थी कि स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन 4 में ब्लैक सूट मिलेगा, बट नाउ आई थिंक इतने झमेले के बाद मे बी इसे सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाया जा सकता है। सो अगर स्पाइडरमैन आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि स्पाइडरमैन की स्टोरी डूम्सडे के साथ साथ चल रही होगी। दूसरा ये कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के लिए स्पाइडरमैन को बचा रहा है, जहां वो ब्लैक सूट में नजर आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में होगा या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ड्यू टू मैनी डिलेज एंड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स आई थिंक ऐसा लग रहा है कि द बैटमैन पार्ट 2 शायद कैंसिल हो जाए। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।